नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। जानते हैं कि क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार आपने डेरा की बातें सुनी होंगी, मगर जब बात आती है व्यक्तिगत रूप से किसी के सामने आने की, तो डेरा का कोई भी अनुयायी ये बोलता हुआ नजर नहीं आया कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ था। ऐड करोगे मतलब दूसरा कुछ भी जो भी आए, चंद दिनों से जो डेरा सच्चा सौदा आते रहे उन्होंने ही बयान दिए, मगर जो सालों सालों से आते हैं वो हमारे चैनल पे यही आके बयान देते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, ना ही हमारी माता बहनों के साथ कुछ गलत हुआ, ना ही हमने आज तक किसी और के साथ देखा। आखिर ऐसा क्यों? मीडिया से ये क्वेश्चन है, ये जनता जवाब जानना चाहती है कि मीडिया ने सूत्रों के हवाले से खबरें दिखाई तो दिखाई क्यों। ऐसे शख्स हमारे साथ जुड़े हैं, जानते हैं कि क्या है इनका सच। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम सतीश इंसान। सर डेरा से कब से जुड़े हो? डेरा में 36 साल हो गए जुड़े, 1984 से जुड़े। सर 36 साल हो गए आपको, कैसा विश्वास है आपका गुरुजी पे? पूरा दृढ़ विश्वास। क्या कारण है, क्या दिया है गुरुजी ने? गुरुजी ने जो हमें दिया है वो कहीं से ना मिला है ना ही मिल सकता है। जो हमारे गुरुजी ने दिया है वो ना ही कहीं है किसी की बात देने के लिए। जो हमारे गुरुजी ने दिया है मैं उसका बयान नहीं कर सकता, नहीं हमारे पास कोई शब्द ऐसा है जिससे मैं बयान करूं। बस मैं तो शुक्र धन्यवाद ही कर सकता हूं अपने गुरुजी का कि मेरे को इतना कुछ दिया है कि बयान करने से दूर है। सर क्या दिया है आपको गुरुजी ने? एक तो हमें एक बार नहीं कई बार ज़िंदगी नई दी। मैं जब बीमार हुआ तब ये मौत के मुंह में से ही मालिक ने निकाला है। एक बार नहीं 2-3 बार, और शायद वो हमें याद भी ना हो कितने बार निकाला हो। और ये हमारा जो जब मतलब ये शादी होने के बाद हमारा जो पैर ख़राब हो गया, उसके बाद मैं किसी लायक नहीं रहा। ना तो मैं ज़मीन पर बैठ सकता हूँ, ना कोई साइकिल मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। मैं शौच का काम भी खड़े खड़े ही करता हूँ। और मेरे को ये था कि हमारा गुजारा कैसे होगा, हमारे 2 लड़के हैं। और लेकिन मालिक आगे जब हमने अरदास करी, मालिक हमारे लिए कोई ऐसा तो कर दो जो कि हमारे बच्चे पल जाएं और हम 10वीं फेल हैं, कोई बड़ी सर्विस भी नहीं कर सकते हैं, कोई एक 4th क्लास की नौकरी लग जाए तो यही बहुत है। तो पिताजी ने ऐसी रहमत करी, एक प्रेमी घर से आके बुला के ले गया, चलो तुम्हारी नौकरी लगवाते हैं। इंटरव्यू आया और वो हमको मतलब ले गए, नौकरी लग गई हमारी, वो भी पिताजी की रहमत से लगी। और आज बिल्कुल खुशहाल हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं पिताजी ने हमारे पास छोड़ी। हम किसी लायक नहीं थे, जैसे मतलब ये खेत में डरौना खड़ा कर देते हैं ऐसे हैं, हमसे कोई मेहनत नहीं होती है। लेकिन फिर भी पिताजी ने ऐसी रहमत की, जब से पिताजी जुड़े तब से कोई चीज़ कमी नहीं रही, नौकरी लग गई। हम गांव में मकान है 1.5 कनाल का, शहर में भी 2 लड़के हैं, दोनों के अलग अलग मकान बना दिए। और जो कि हमारी जैसे इंसान को ये बिल्कुल असंभव चीज़ है, असंभव कि जब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं और उसके पास इतना कुछ होना ये सतगुरु ने दिया है, हम मतलब उनका एहसान कभी चुका नहीं सकते। हमारे 100 जन्मों तक भी जन्म ले के और रोम रोम भी अगर जीव हमारी बन जाए तो हम अपने गुरु जी का मतलब महिमा गा नहीं सकते। सर आपने कहा कि गुरुजी ने आपके लिए इतना कुछ किया है, समाज के लिए भी कुछ किया? बहुत कुछ किया जी। 134 भलाई काम चलाए हुए हैं जो आम आदमी मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है। रक्तदान 3 बार विश्व रिकॉर्ड बन चुके हैं। 68,000 यूनिट एक दिन में रक्तदान करना, ये कोई खाला जी का घर नहीं है, ये पूरे सतगुरु की रहमत है। कुल मालिक खुदा आप इस धरती पे आए हैं जो ऐसे काम हो रहे हैं, नहीं तो आम आदमी किसी कोई ताकत नहीं जो मतलब इस तरह कर सके। 3 बार ब्लड रिकॉर्ड बने हुए हैं खूनदान के। सर आपने भी ब्लड डोनेट किया कभी? हाँ जी, मैंने अपने सोचा कि हम और मेहनत नहीं कर सकते हैं, चलो खूनदान ही कर लें। लेकिन जब खूनदान हमारे सोचते थे तो हमारे शरीर में खून सिर्फ 5 ग्राम था। कई बार मैंने लेबोरेटरी में चेक भी कराया, मेरा 5 ग्राम से 5.5 ग्राम से खून ऊपर होया ही नहीं। लेकिन जब मैं खूनदान करने के लिए गया, मैं देखी जाएगी चाहे कुछ भी होए पर मैं खूनदान करूँगा। लेकिन मेरे को ना डॉक्टरों ने, पिताजी ने ये भी कह दिया कि किसी डॉक्टर के साथ किसी ने धक्का नहीं करना।
तो जब कैंप में जाने लग गए तो डॉक्टर ने हमारी आँखें और जीभ वगैरह देखे, नाखून, कहे तुम्हारे में खून कम है, जाओ तुम्हारा नहीं होगा दान। तो मैं आ गया, क्योंकि पिताजी ने भी कहा था कि डॉक्टर साहब धक्का नहीं करना। मैं वापस आ गया, लेकिन जब मैं रात को वहीं डेरे में सोया तो सपने में मेरा खूनदान हो गया। सपने में खूनदान हो गया, मेरे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मेरे को ऐसा लगा कि हैं खूनदान हो भी गया। उसके बाद 2004 में जब कैंप लगा बापूजी की याद में गुरु सरमोडिया, मैं वहाँ गया तो वहाँ मतलब हमारा जो खून चेक किया तो 11 ग्राम खून निकला। तो सिर्फ सपने में खूनदान हुआ और ठीक दुगना खून हो गया। फिर वहाँ खूनदान हो गया मेरा। उसके बाद 2014 तक मतलब हम खूनदान करते रहे। और फिर ये 60 कहते हैं 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले कर नहीं सकते। और दूसरी बात, अभी कुछ दिनों की बात है, अभी साल के अंदर की बात है, हमारे जो है सांस उखड़ गई तो बिल्कुल हम चल नहीं पाते थे, उठ के बैठ नहीं पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे। इतनी तेज़ी से मतलब इतने तंग हो गए थे कि नींद भी नहीं आती थी रात को। मैंने डॉक्टर जाके चेक कराया, वो मेरे पास रिपोर्ट अब भी रखी हुई है। चेक कराया, फिर यहाँ डेरे में चेक कराया तो बताया कि बाल ख़राब है, बाल कहते नया पड़ेगा। तो मेरे को मैं क्या सोचा, मैं क्या ये तो बहुत तगड़ा खर्चा भी, इसमें 1-2 लाख रुपया खर्चा भी आएगा, कहाँ कराएं। तो हमारे एक डॉक्टर जानकार हैं, उन्होंने कहा कि अपने दरबार में डॉक्टर वो हैं पंकज जी, उनको दिखा लो। तो और यहाँ पर सेवा में ही पैरे की सेवा हमारी दरबार में, तो वहाँ लेटे थे तो एक प्रेमी हमारे पास में सेवा करते हैं, वो कहने लगे कि प्रेमियाँ आए 10 कि तुम सिमरन करता है। मैं कहना ना जी सेव सिमरन नहीं करते। कि तू सिमरन कर, ये तो क्या चीज़ है, मालिक रहमत करेंगे, हो सकता तेरा ऑपरेशन ना करना पड़े। तो मैं कहा ठीक है। और उसी टाइम जैसे ही मैं उठ के खड़ा हुआ, वैसे ही पिताजी का जो ना OBD सर्विस से फ़ोन आ गया कि बेटा ये सिमरन और सेवा में तो इतनी ताकत है कि चौथे स्टेज का कैंसर तक गायब हो जाता है। ऐसी थोड़ी बहुत तो बीमारियां तो कोई चीज़ ही नहीं, ये तो ऐसे गायब हो जाती जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं, तो ऐसी बीमारियां निकल जाएंगी। तो मेरे एकदम है ना बैराग के आंसू आ गए। मैं कहा पिताजी अपने बच्चों को इतना ख्याल रखते हैं। तो उसी टाइम मैंने सोचा कि अब ऑपरेशन हमारा नहीं होगा। मैं जाके डॉक्टर पंकज जी को दिखाया और मैंने सोचा कि ये अगर दोबारा रिपोर्ट ले लें तो ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने दोबारा रिपोर्ट लेते हैं, उन्होंने दोबारा ईको करी, रिपोर्ट ली। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करो 15 दिन की दवाई देते हैं, ये ले जाओ। तो 15 दिन की दवाई लेके मैं आ गया। एक खुराक खाई, कुछ और दूसरी खाई को, चौथे दिन तो मेरे को ऐसे लगने लगा वे बीमार था ही नहीं, सांस की बिल्कुल ही दिक्कत ख़त्म हो गई। तो ये प्रत्यक्ष चमत्कार नहीं है तो और क्या है, जो मतलब ये वचन हो गया कि बेटा ये तो बीमारियां तो ऐसे गायब हो जाएंगी, सिमरन करो। जो जैसे मैं गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। और इतने मतलब महिमा हम सुना नहीं सकते हैं, इतनी महिमा है मेरे सतगुरु की। सर गुरुजी के यहाँ माहौल कैसा है? माहौल तो ऐसा दुनिया में कहीं है ही नहीं जी, यहाँ जैसा हमने माहौल ही नहीं कहीं दुनिया में देखा है। मर्यादा किस तरीके की रखी जाती है? मर्यादा तो यहाँ की इतनी स्वच्छ और साफ है। यहाँ सत्संग होती है तो बहनों को और भाइयों को पंडाल अलग अलग, गेट अलग अलग, निकलने का रास्ता अलग अलग, एंट्री होने का रास्ता अलग अलग, कैंटीन में खाने पीने की सुविधा अलग अलग, और लंगर जो बरताने की सुविधा है वो भाइयों को भाई और बहनों को बहनें अलग अलग। और इतनी मतलब और हर वक्त 24 घंटे जगह जगह पर पहरेदार सेवा पर खड़े होते हैं। मजाल नहीं है कोई मतलब एक बुराई नाम की चीज़ भी कोई आ जाए यहाँ। लेकिन डेरा में जो लड़कियां जाती हैं कितनी सुरक्षित है? 100% जी सुरक्षित हैं। और यहाँ जैसा माहौल कॉलेज में कहीं है नहीं। लड़कियों को पढ़ाने के लिए बड़े बड़े अच्छे दूर दूर से घराने जो है ना, बड़े बड़े पढ़े लिखे जो हैं अमीर घराने के लोग हैं,
वो ये कहते हैं यहाँ का माहौल देख के अपने बच्चों को यहाँ दाखिल कराते हैं, लड़कियों को, कि यहाँ लड़कियों को दाखिल कराने के बाद हमें टेंशन ख़त्म हो जाती है कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। हमारी खुद की 3 पोतियाँ जो है ना डेरे में पढ़ती हैं, BA तक पढ़ ली, एक अब भी पढ़ रही है 10th में, और एक BA करके MSc कर रही है। और वो खुद मतलब बताती हैं कि हमारे जब पिताजी स्कूल कॉलेज में हमारे पास आते थे, बैठते थे, एक लड़की नेशनल गेम तक भी गई हुई है बड़ी, तो बताते हैं कि हमको इस तरह पिताजी समझाते हैं, अपने बच्चों से भी, इतने बच्चों को अपने बच्चों तरह पढ़ाते हैं, कहते हैं बेटा तुमने करैक्टर के हाई रहना है। और इस तरह के मतलब जैसे घर में माँ बाप भी नहीं समझा सकते अपने बच्चों को, इस तरह समझाते हैं। तो अब हम इतनी अपनी लड़कियों जब पोतियों से बातचीत करते हैं तो हमें इतना लगता है कि हमारी पोतियों के अंदर इतना टैलेंट है कि ये कहीं धोखा नहीं खा सकती हैं, क्योंकि आज सतगुण ने ऐसी शिक्षा ही उनको दी है। आज पटियाला यूनिवर्सिटी तो MSc कर रही है और एक BA फाइनल में पढ़ रही है, तो कहीं बाहर जाए उनको इतना हौसला रहता है कि हमें भी डर नहीं लगता है कि हमारी बेटियों तरफ कोई झांक भी नहीं सकता है, इतने मतलब स्ट्रॉन्ग और इतने मतलब सबला बनाई हुई है पिताजी ने। सर गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए उसके बारे में 100% झूठ है, बिल्कुल सारे के सारे झूठे हैं। ये सब आरोप लगाए हैं जो मतलब इसमें बहुत लोगों का हाथ है, इसमें नशा माफिया का भी हाथ है, राजनीतिक दलों का भी हाथ है। इन्होंने किसी को तो अपनी कुर्सी का डर लगने लग गया, किसी को अपने व्यापार का, नशे का जो व्यापार करते हैं उनको डर लगने लग गया कि ऐसे ही अच्छाई बढ़ती गई तो हमारा तो धंधा चला जाएगा। किसी ने सोचा हमारी कुर्सी चली जाएगी, ऐसी जनता बढ़ती रही, जबकि संतों को ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने तो भलाई काम करते हैं, भले के लिए आते हैं, भलाई करते हैं। उनको किसी के कुर्सी से, किसी की राजगद्दी से कुछ मतलब नहीं। वो संत तो 2 जहान के मालिक होते हैं, 2 जहान गद्दी उनके पास होती है, उन्होंने छोटी पूरी गद्दियों से क्या लेना है। सर मीडिया में इतना गंद क्यों दिखाया गया गुरुजी के बारे में? ये चाहे तो मीडिया का लालच समझ लो, चाहे मीडिया की बेवकूफ़ी समझ लो, इसको पता नहीं क्या इनको मिला, 2 महीने तक इन्होंने सांस ही नहीं लिया। देखने वाले शर्म करके छोड़ दिया, उन्होंने टेलीविजन देखने वाले लोगों ने छोड़ दिया, कहते हैं इनके पास यही खबर है और कुछ है ही नहीं, इतनी बकवास मारते हैं। अब जो दरख्तों के नीचे कहते कंकाल हैं, एक भी निकाल के दिखाए कंकाल? वो कंकाल क्या है? अस्थियां हैं जो हमारे बुजुर्ग या कोई भी धर्म में गुजर जाता है, वो अस्थियां ले आके हम दरबार में देते हैं और उनके ऊपर पौधे लगाए जाते हैं, उनके ऊपर पौधा अच्छा चलता है। तो इसलिए वो एक मीडिया ने किसी का इंटरव्यू लिया, अपने कहते हैं कि जिम्मेवार हैं, कहते हैं ये है ना अस्थियां जो है ना इनके पास आती हैं। तो उनको इन्होंने सिर्फ इतना कहा, उन्होंने कहा कि अब तक हमारे पास 600 बंदों की अस्थियां, वो अस्थियां तो कहने ही नहीं दिया। मीडिया एकदम स्पीकर हटा के कहने लगा 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 600 कंकाल निकले। बेवकूफ़ों ने निकाल के तो एक नहीं दिखाया, JCB ले आए, कहते आएगी, खुदाई करेगी, दरख्त पट्टेगी, कंकाल निकलेंगे, निकाल ही दिखाया एक भी? सब बकवास, निज बकवास मारी। वो अस्थियां हैं, हमारी माता जी गुजर गई, मैंने ले आके अस्थियां यहाँ दी, हमारे पिताजी गुजर गए, वो अस्थियां हमने ले आके दी, वहाँ अस्थियों ऊपर पौधे लगाए जाते हैं। ये सब बकवास निरी झूठ है। 600 उन्होंने ये कहना मतलब कह रहे थे कि 600 अस्थियां आ चुकी हैं जिनके ऊपर पौधे लग चुके, लेकिन वो तो कहने ही नहीं दिया मीडिया ने, स्पीकर हटा कर अपनी बकवास मारने लगे। सर जो आप बता रहे हैं अस्थियां जो आती हैं, पौधे लगवाते हैं, गुरुजी पर्यावरण को एक तरीके से सुरक्षित करें, तो क्या उनका कोई मतलब रिकॉर्ड रखा जाता है अस्थियों के आने का? हाँ, रिकॉर्ड रखा जाता है अस्थियों को। रिकॉर्ड जो यहाँ पर हर काम अलग अलग समितियाँ बनी हुई हैं, हर काम अलग अलग जिम्मेवारियाँ मिली हुई हैं, जिसमें लंगर समिति है, छायावान समिति है, पानी समिति है, सफाई समिति है, पंडाल समिति है, ट्रैफिक समिति है। इस तरह हर तरह के अलग अलग सेवादारों को जिम्मेवार बनाए हुए हैं। इस तरह अस्थियों के भी वो जिम्मेवार बनाए हुए थे, उनके पास इकट्ठी हो जाती थी, जो कोई लेके आते थे उनको, उनसे वो अस्थियाँ ले लेते थे और वो उनके ऊपर जो है पौधे लगा दिए जाते थे। सर गुरुजी ने समाज के लिए भी कुछ किया है? बहुत कुछ किया है, इतने भलाई काम किए, 134 भलाई काम जो किए हैं उनमें क्या नाम ये कन्या भ्रूण हत्या रोकना, और
ये जो सुखदुआ समाज बनाया, जिनको लोग खुसरा कहते थे, हजड़ा कहते थे, उनको सुखदुआ समाज बनाया और उनको उनके लिए मतलब कोर्ट में रिटर्न डाल के उनको थर्ड जेंडर का नाम दिया और वैश्याओं को अपनी बेटी बना के उनकी शादियां करवा रहे हैं, खूनदान हो रहे हैं और पौधारोपण चल रहा है। एक न्यूज़ आई थी मीडिया में, खबरें काफ़ी चली थी कि यहाँ बॉडियों मतलब अंगों की कुछ तस्करी ऐसे करके कुछ न्यूज़ चली थी, उसकी सच्चाई क्या है? कुछ नहीं, वो भी सारी बकवास है। जो हमारे सत्संगियों को जो पिताजी ने जो प्रेरणा दी है कि बेटा मरने के बाद भी अगर कोई इंसान के काम आए तो ऐसे मतलब भलाई काम, उनमें 134 भलाई काम जो हैं उनमें ये भी एक भलाई काम है कि मरने के बाद आँखें दान, जीते जी गुर्दा दान, मरने के बाद बॉडी दान। तो ये मेडिकल रिसर्च के लिए ये बॉडी दान दी जाती है, जो अपनी स्वेच्छा से अपनी बॉडी दान देते हैं और वो जहाँ पर ज़रूरत हॉस्पिटलों है उनके वहाँ हॉस्पिटल में भेज दी जाती है। बिल्कुल कोई पैसा नहीं, सब बिना पैसे के अपनी मर्जी से देते हैं। सर, एक जनता जवाब जानना चाहती है और डेरा अनुयायियों का भी ये सवाल है कि उनसे पूछे बिना मीडिया आखिर क्या कौन होता है जो उनकी बहन बेटियों के बारे में दिखाए? आप किसी तरीके का अपील करना चाहोगे सरकार से कि हमारी बहन बेटियों के बारे में ऐसा दिखाया, ऐसे चैनलों को बंद किया जाए, ऐसे चैनलों पर रोक लगाई जाए? चैनलों पर रोक लगाई जाए और ऐसे आदमी मतलब जो मीडिया से निकाल दिए जाएं। मीडिया को इतनी आज़ादी दे रखी है कि ये मतलब कुछ भी बोल सकते हैं क्या बिना सबूत के। कम से कम अगर किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो वहाँ का सबूत लें, आंखों देखें, फिर जाके बात करें। पता नहीं कैसे इनको पैसा दे के बुलाया जाता है, पता नहीं इनको मिलता क्या है, कैसे कैसे बोलते हैं। कोई ना कोई वजह तो है, या तो किसी के दबाव में आके बोल रहे हैं या किसी पैसे लालच में बोल रहे हैं। सर, कहते हैं कि एक पूर्ण संत की औलाद धरती पे रहने वाले कीड़े मकोड़े से लेकर इंसान तक होती है। तो सर, क्या आदिवासियों के लिए गुरुजी ने कुछ किया? बहुत कुछ किया जी। आदिवासियों के अंदर जाके पिताजी ने 2 महीने तक आप वहाँ रहे और उनको सुधारा और उनको सुधारने में इतनी परेशानी आई कि वो मतलब तीर कमान लेके सीधे सामने आ जाते थे और जो उनकी भलाई के लिए जिनको राशन बांटने जाते थे, देने जाते थे, तो वो मतलब है ना आगे से तीरों से बात करते थे। लेकिन उनको भी पिताजी ने प्रेम से उनको समझाया, उनको आम मतलब जीवन जीना सिखाया, खेती करनी सिखाई, बहनों को दरी खेस उड़ना सिखाया, खेती। और जो नशा करते थे, महुआ की ज़्यादा वहाँ होता था, महुआ की शराब पीते थे, वो शराब पीना छुड़वाया, मांस खाना छुड़वाया। वहाँ पर रोज़ 1-2 कत्ल हो जाते थे, अब वहाँ पर कहीं कत्ल नहीं होता है। वहाँ पर स्कूल खुलवाया है जहाँ पर बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। और आम पहले वो शादियाँ भी उनकी और हिसाब से होती थी, बच्चे पहले हो जाते थे, शादियाँ बाद में होती थी, वो उनकी कुरीति थी। अब वो आके जी में आम लोग शादियाँ करते हैं, उस तरह दरबार में आके उस तरह वो शादियाँ करने लग गई। उनका जीवन ही पिताजी ने बदल दिया। उनको मतलब नाखून तक काटने नहीं आते थे, नहाना नहीं आता था, कटिंग नहीं करवाते थे। उन खुद जाके साथ संगत ने वहाँ 2 महीना रह के उनके बाल काटे, नाखून काटे, नहवाया, कपड़े बदलवाए। उनको मतलब आम समाज में उनको मतलब बिल्कुल इतनी शिक्षा दी, तो आज वो मतलब नॉर्मल इंसानी तरह ज़िंदगी जीने लगे। सर, मंद बुद्धि हमारे देश में मतलब काफ़ी आप देखेंगे सड़कों पे बेसहारा घूमते हैं। क्या गुरुजी ने उनका दर्द समझाया और उनके लिए कुछ किया है? हाँ, उनके लिए पिताजी ने ये भी एक भलाई काम जोड़ा बीच में। जिसको साथ संगत देखती है कहीं पर मंद बुद्धि घूम रहा है, उसको ले आते हैं, उसका इलाज कराते हैं और उसके मतलब नवाते धुवाते, उसकी सारी सफाई करते हैं, इलाज कराते हैं। और फिर जब वो ठीक हो जाता है, दिमाग काम करने लग जाता है, तो फिर उसको पूछते हैं कहाँ से आए, किस तरह आए। उनको घर तक उनके माँ बाप के पास, उनके परिवार में जाके मिला देते हैं, पहुँचा देते हैं। और ऐसे ऐसे प्रेरणा मालिक ने दी है कि यहाँ की ईमानदारी जो है ना कहीं दुनिया में हो नहीं सकती है। कितने कितने मतलब ईमानदारी के सबूत आए हैं कि लाखों रुपया, करोड़ों रुपया जो किसी को मतलब मिल गया और उन्होंने
उसका पैसे के मालिक ढूंढ के घर पे जाकर उसके पैसे वापस कर दिए। ऐसी प्रेरणा आजकल कहीं नहीं मिलती है जो यहाँ पर शिक्षा मिलती है ऐसी। सर, समाज में आज गुरुजी नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहे हैं समाज पर? समाज पर बहुत मतलब आज गुरुजी की इतनी ज़रूरत है समाज में, और उनके वहाँ जाने से, सत्संग में बंद होने से बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है कि लोगों में नशावृत्ति बढ़ गई, बुराइयाँ बढ़ गई, और ये बलात्कार की ये भी बढ़ गया। और मतलब गुरुजी की इतनी ज़रूरत है आज समाज में कि जब तक गुरुजी नहीं आते हैं तब तक ये बुराइयां ख़त्म नहीं होती, और गुरुजी ही बुराइयां ख़त्म करा सकते हैं, और किसी के अंदर ताकत भी है नहीं। सर, गुरुजी ने इतने सारे कार्य करे हैं, आज भ्रूण हत्या जो हो रही है, मेन रीज़न जो है उसका कि लड़कियों से वंश नहीं चल पाता। क्या गुरुजी ने ऐसा कुछ मुहिम बनाई है कि लड़कियों से वंश चल पाए? हाँ, पिताजी ने ये भी मतलब अपने शिक्षा दी है कि लोग कहते हैं लड़कों से वंश चलता है। पिताजी ने यही भलाई काम जोड़ा कि लड़कियों से वंश क्यों नहीं चलता है, कि उसी माँ बाप की अंश, उसी माँ बाप का खून लड़के के अंदर, उसी माँ बाप का खून अंश लड़की है, तो लड़की से क्यों नहीं वंश चलेगा। जब लड़का है वो शादी करके लड़की दूसरे घर से ले आके अपने घर में बसाता है, और उस से जो मतलब परिवार चलता है तो उनसे वंश चलता है। अगर लड़की शादी करके लड़के को अगर उसे घर में बसा लेगी तो उससे बच्चे होंगे, उससे परिवार नहीं चल सकता, उससे वंश नहीं चल सकता है। ये सब समाज की कुरीतियाँ जो है ना पिताजी ने दूर करी हैं, जो बहुत ही समाज के अंदर कुरीतियाँ कुछ फैली हुई हैं। सर, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कुछ किया? कहने को तो ये छोटी बात है, मगर आप जब जाएंगे मतलब ऐसे शहरों में, महानगरों में जहाँ पर प्रदूषण लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो पता लगेगा आपको कि क्या चीज़ है ये पर्यावरण। हाँ, इसके लिए पिताजी ने बहुत कुछ मतलब ये प्रदूषण के बारे इसको कम करने के लिए जगह जगह बड़े बड़े शहरों में जाके जहाँ पर गंदगी ढेर लगे थे, अपने पिताजी की प्रेरणा से ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग साथ संगत सारी लाखों गिनती में जा के बड़े बड़े शहर एक एक दिन में, दो दिन में साफ़ कर दिए। जिनके महीने महीने से रुके हुए गटर हैं, सीवर हैं, वो उनमें घुस के साथ संगत ने साथ किए, साफ किए, गटर सीवर पौधे लगाए। आप लोग जाते हो मतलब किसके कहने पे जाते हो? पिताजी के ने जो हमें शिक्षा ऐसी दी है। कुछ मिलता है आपको? तनख्वाह दी जाती है? मिलता है, कोई तनख्वाह नहीं, कोई पैसा नहीं, अपने पैसा से, अपने साधन से किराए करके जाते हैं, और जो खुशी मिलती है, जो सतगुरु हमें अंदर से खुशियाँ देता है, वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती हैं। जो खुशियाँ मिलती हैं वहाँ जाने से, नहीं वैसे कौन जाए। अंदर से मालिक इतना प्रेम और इतनी खुशी देता है मालिक कि उसकी पैसे से नहीं वो चीज़ खरीदी जा सकती। सर, ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स किस तरीके की फोर्स है? ये शास्त्र नाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग जो पिताजी ने बनाया है, ये कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा आए तो उसके लिए ये मतलब हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं। जैसे इनको पता लगता है फलानी जगह, इनके अलग अलग जिम्मेवार बनाए हुए हैं, जैसे ही फ़ोन आता है कि मतलब फलानी जगह पहुंचना है, उसी टाइम ये फ़ौरन पहुंचते हैं, और वहाँ पर अपनी जी जान से, जान ही परवाह ना करते हुए डूबते हुए को बाहर निकालना, बाढ़ के पीड़ित जो लोग हैं वहाँ पर राशन ले जाना पहुँचाना, भूकंप आए वहाँ पर राशन ले जाना पहुँचाना, भूकंप से घर नाश हो गए उनके घर बना के देना। गुजरात में जहाँ भूकंप आया पिताजी आप वहाँ रहे, और कई गांव गोद लिए और पूरा गांव मकान बना के दिए। ऐसे मतलब 134 भलाई काम है जो कि अब जो आज दिन तक जो है ना, आज दिन तक किसी ने ऐसे ना किया और ना ही हमें उम्मीद कोई कर सके। सर, सरकार को क्या अपील करोगे आप? सरकार को यही अपील करते हैं कि ये जो है ना गहराई से इसकी सच्चाई देखी जाए क्या है, और जायज़ फैसला किया जाए, और हमारे गुरुजी हमारे अंदर होने चाहिए, और ये जो है ना जो सारे झूठे केस हैं सारे वापस लेना चाहिए, और एक भी कोई केस सच्चा नहीं, सारे के सारे इतने झूठे 100% ही झूठे हैं। इन पर बारीकी तौर पर गौर करनी चाहिए सरकार को, और ये जुल्म है संतों के ऊपर, बहुत भारी जुल्म है ये।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने देखा कि गुरुजी ने ना केवल सामाजिक तौर पे बल्कि स्पिरिचुअलिटी लेवल पे भी इनकी हेल्प करी है। और यही नहीं, केवल गुरुजी ने ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स एक ऐसी फोर्स तैयार करी है जो कि निःशुल्क कार्य करती है, अपना समय लगाती है और समाज में रह के समाज भलाई के कार्य। कोई भी प्राकृतिक आपदा कहने को छोटी चीज़ लगती है, मगर एक बार जरा समय देखिएगा और दूसरी चीज़ अपना पैसा देख के देखिएगा, उसके बाद आपको महसूस होगा कि कितनी बड़े जो जज्बा है गुरुजी ने इनके अंदर भरा हुआ है, कितनी बड़ी देश प्रेम की भावना गुरुजी ने इनके अंदर भरी है। तो क्या मीडिया इनके प्रति गलत दिखाकर एक देशद्रोह का कार्य नहीं कर रहा? अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।